अभी ये सब क्या प्रोसेस है, बिल्डर ने लिया, उसने पेपर नहीं बनाया, वो सब हम लोग को नॉलेज नहीं रहता है ना। आज ये 8-10 दिन से इस चीज से जूझ रहे हैं, लेकिन बिल्डर आके इनके पास में अभी तक भी एक बार भी ना तो इनको अच्छा पूछा है ना बुरा पूछा है। तो मैं इस चीज के लिए मैं तो ये बोलूंगी कि बिल्डर के ऊपर 420 का गुना दाखिल किया जाए। उनको सुन के खुद आना चाहिए कि आज मैंने जिनको लाके यहाँ फंसा ही दिया हूँ समझ लो, तो कम से कम मैं उनके लिए जाऊँ तो सही, उनकी मदद तो करूँ, उनके लिए खड़ा तो हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर अवैध निर्माण हो भी जाता है, घर पट्टी भी लग जाती है, फ्लैट बिक भी जाते हैं, तब तक तो कोई नहीं आता। बिल्डर से मांगे कि हमें घर दिया जाए या तो हमारा पैसा दिया जाए, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास कुछ है नहीं। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। पिछले कई दिनों से नाला सुपारा पूर्व के अचोले रोड में ये जो बिल्डिंग है साई कृपा अपार्टमेंट, इस पर तोड़क कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी और आज यहाँ पर तोड़क कार्रवाई होने वाली थी, जैसा कि हमने आपको बीते दिनों खबर के माध्यम से बताया था। लेकिन वर्तमान समय में किसी कारणवश यहाँ पर तोड़क कार्रवाई रोक दी गई है और यहाँ के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये तोड़क कार्रवाई कितने दिनों तक रुकेगी। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे विषय पर उनका क्या कहना है और जिस तरीके से तोड़क कार्रवाई रुकी है उसके बाद इनका अगला कदम क्या है और ये यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के बिल्डर से क्या मांग करना चाहते हैं। मैडम, जिस तरीके से तोड़क कार्रवाई रुकी है उस विषय पर आपका क्या कहना है और आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है बिल्डर से? तो जो तोड़ने का रुका है उससे तो हमारे को राहत मिल गई है और रुक जाए, कभी टूटे ही नहीं, हमारा तो भगवान से ये दुआ है। और दूसरी बात, बिल्डर को ये बोलना है कि हमने पैसे दे के घर खरीदे थे, या तो हमको घर दो, हमारी बिल्डिंग बचा, और नहीं तो हमको पैसा दो। क्या बिल्डर अभी तक आप लोग के सामने आया, उसने आप लोग से बात की? तो आए नहीं सामने, अभी तक नहीं आया। नहीं, लेकिन आप लोग की मांग यही है कि आपको यहाँ से हाँ, स्थानांतरित। अभी तक हम भी कब बिल्डर पे जोर भी नहीं है, मतलब कुछ अभी उनको सुन के खुद आना चाहिए कि आज मैंने जिनको लाके यहाँ फंसा ही दिया हूँ समझ लो, तो कम से कम मैं उनके लिए जाऊँ तो सही, उनकी मदद तो करूँ, उनके लिए खड़ा तो हो। लेकिन नहीं, अब तक नहीं आया। बस इन लोग का यही कहना है कि या तो इनको घर के बदले घर दिया जाए या तो इन्हें पैसा दिया जाए, और साथ ही साथ यदि यहाँ पर तोड़क कार्रवाई करनी भी है तो इन्हें कहीं पर स्थानांतरित किया जाए, इन्हें रहने के लिए जगह दी जाए। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरा अनाधिकृत बांधकाम हुआ, महानगर पालिका के शासन में ये जमीन थी, फिर कुछ समय बाद महसूल विभाग में चली गई, वर्तमान समय में बिल्डर भी यहाँ से गायब है, उस विषय पर आपका क्या कहना है? मैं तो मैडम ये कहूँगी कि मतलब जो प्रशासन है वो मतलब ये पब्लिक है जो भी, इन पे ध्यान दे। और रही बिल्डर के साथ तो ये तो सब वफादारी ही कर रहे हैं अभी तक। इन लोगों ने ना कुछ गलत बोला है और ना ही अपने मन से बोलना चाहते। लेकिन मैं तो ये चीज़ बोलूँगी कि आज ये 8-10 दिन से इस चीज़ से जूझ रहे हैं, लेकिन बिल्डर आके इनके पास में अभी तक भी एक बार भी ना तो इनको अच्छा पूछा है ना बुरा पूछा है। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं तो ये बोलूँगी कि बिल्डर के ऊपर 420 का गुना दाखिल किया जाए। तो जैसा कि आप सुने कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्डर द्वारा इनको कोई भी आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये अनाधिकृत बांधकाम होता है तब महानगर पालिका द्वारा बिल्डर को पूर्ण रूप से संरक्षण दी जाती है, लेकिन अब वर्तमान समय में इस तरीके से यहाँ के नागरिक जो इस मुसीबत से जूझ रहे हैं, उसके बाद बिल्डर द्वारा यहाँ पर ना तो इनसे बात की गई है और ना ही इन्हें आश्वासन दिया गया। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से पूरा विषय है, और अभी फिलहाल के लिए तो तोड़क कार्रवाई रोकी गई है लेकिन कभी भी हो सकती है, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है और बिल्डर से आपकी क्या मांग है? हमारा मानना यह है, कहना है कि ये जो रुकिया है वो तो उसमें अपना समाधान है, लेकिन हम लोग इधर जो 18 साल से रह रहे हैं, 3-4-5 साल का चाल था, 7 में इधर रहने को आया, तब से हम रह रहे हैं, 5-6 से रहने को आया है, अभी 18 साल हमको हो गया। तो बाद में उसने बिल्डिंग का ये किया, बिल्डिंग का ये काम किया। अभी क्या हमको बोला कि ये सब क्लियर है, कागज पत्र सब क्लियर है, हम बांधकाम कर रहे हैं, खुद तोड़े कुछ होएगा नहीं, ऐसा क्या है। और उसके बाद अभी वर्तमान समय में क्या वो आपके पास आए और आप लोग को कभी स्थानांतरित करने की बात कही या कोई आश्वासन दिया? नहीं, अभी तक हमारे पास आया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, हमारे पास आया नहीं, हम लोग सब ये कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी वर्तमान समय में तो ये तोड़क कार्रवाई रुकी और ये राहत की बात है, लेकिन अगर आगे हो गई तो आपकी बिल्डर से क्या मांगे? बिल्डर से मांगे कि हमें घर दिया जाए या तो हमारा पैसा दिया जाए, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास कुछ है नहीं। सब जो था वो तुम्हारे हाथ में हमने सौंप दिया। मैं 40 में थी, 40 में बिल्डर आया, बिल्डिंग बनाया, और बिल्डिंग बनाई इसलिए और लोग भी इधर आ गए। अभी हम भी फंस गए, हमारी 40 उनके हाथ में देके, और बाकी के लोग रूम लेके वो भी फंस गए। तो इसलिए उनसे यही मांगे कि हमको हमारा घर दीजिए, नहीं तो हमारा पैसा रिटर्न कीजिए। और आज जो कार्रवाई रुकी है वैसे ही सच के बराबर प्रशासन ने रहना चाहिए और हमारे साथ रहो, क्योंकि हम बहुत सच्चे हैं, हमने किसी की ज़मीन कब्जा की नहीं है, हमने खुद अपने पैसे से ये ज़मीन खरीद ही लिया है। अभी ये सब क्या प्रोसेस है, बिल्डर ने लिया, उसने पेपर नहीं बनाया, वो सब हम लोग को नॉलेज नहीं रहता है ना।
उनको और जिन्होंने बनाने के लिए दिया उनको नॉलेज रहता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं प्रशासन करती है? जनते का एक फांसी क्यों लगाने आती है? यही मेरे को सवाल है मेरा। यहाँ पर आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से भूमाफियाओं द्वारा पहले भोली भाली जनता को फंसाया जाता है, यहाँ पर अनाधिकृत बांधकाम किया जाता है और अब तोड़क कार्रवाई की तलवार इनके गले पर लटका दी जाती है। जब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भारत देश में प्रधानमंत्री लोगों को छत दिलाने की बात करते हैं, उसी भारत देश में छत के नाम पर समझ नहीं आता कि भूमाफिया, तहसीलदार या मनपा के भ्रष्ट अधिकारी, इन लोगों का ऐसा कैसा गठबंधन है जिसके चलते यहाँ पर अवैध निर्माण हो भी जाता है, घर पट्टी भी लग जाती है, फ्लैट बिक भी जाते हैं, तब तक तो कोई नहीं आता। लेकिन जैसे ही जो मोटी उगाई की रकम होती है, या यूं कह लें कि वो नोटों की रद्दियों का रुख इनके जेबों तक आना बंद हो जाता है, ये लोग तुरंत जाग जाते हैं और तोड़क कार्रवाई करने के लिए आ जाते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से तोड़क कार्रवाई रुकी है लेकिन बिल्डर द्वारा अब तक आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है? तोड़ने का जो कार्रवाई रुका है वो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है और गवर्नमेंट को हम धन्यवाद देते जो भी इन चीज़ के ऊपर बातचीत करते सोचते। और बिल्डर के लिए तो हमारा यही है कि कम से कम बिल्डर आओ और हमारे सामने आके बात की जाए। और दूसरी बात, या तो बिल्डिंग को बचाइए और जो पेपर वगैरह गवर्नमेंट को आप बताओ, और नहीं तो हमारे को हमारा पैसा दे दो। पैसा दे दो, नहीं तो हमको किधर पे घर शिफ्टिंग करके दो मांगे हमारी बिल्डर्स से बस। यहाँ पर साफ तौर पर मांग यही है, या तो इनको स्थानांतरित किया जाए, घर के बदले इनको घर दिया जाए, या तो जितना पैसा लगा के इन लोगों ने घर खरीदा है उन्हें उतना पैसा मिले। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिल्डर इन दिनों, जितने भी दिन से पूरा मामला चल रहा है, आखिर बिल्डर सामने क्यों नहीं आया? इस बिल्डिंग के बिल्डर का नाम राजेश यादव है, लेकिन उसके द्वारा अब तक इन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मेहरबानी या इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके चलते ये लोग चिंतित हैं। वर्तमान समय में भले ही ये तोड़क कार्रवाई रुक गई है, लेकिन ये तोड़क कार्रवाई कब तक रुकेगी इसका कोई अता पता नहीं है। इसीलिए यदि ये बिल्डर इन लोग को स्थानांतरित करता है, इन्हें इनकी जो पैसे हैं, इनकी जो रकम है वो दे देता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लोगों द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये लोग बिल्डर के ऊपर भी 420 का गुना या MRTP दाखिल करने को तैयार हैं। अब देखना यही होगा कि इनको कब तक न्याय मिलता है और इनके ऊपर जो तोड़क कार्रवाई की तलवार है वो कब तक हटाई जाती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।